बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 30 मई साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। अब भुगतना पड़ेगा अरब ममालिक को, क्योंकि ईरान ने आज एक बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है जिसके नतीजे में अब बड़ा नुकसान हुआ है नाज़रीन कराम। और यूएई की गवर्नमेंट की जानब से वज़ीर ख़ारजा जो हैं यूएई के, उनकी जानब से अपने शहरियों को एक बड़ा हंगामी फैसला जो है वो सुनाया गया है। बड़ा हंगामी सतह पर एक पैगाम उनके नाम जारी किया गया है। इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। जंग ईरान अमेरिका के दरमियान मजीद भड़कती हुई नजर आ रही है। चीन ने किस तरीके के साथ ईरान की इस जंग के दौरान मदद की, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अहम तरीन चीज है, पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है उसके अंदर कुछ 22 रुपए के करीब जो है वो कमी की गई है। और क्या ये दुरुस्त काम हुआ है या मजीद इसमें कितनी जो है वो चीजें होनी चाहिए थी, इन पर भी हम बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत जो है वो $88 फी बैरल से नीचे आ चुकी है। और तकरीबन ये वही कीमत है जब ईरान जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत उस वक्त 270 से नीचे थी और 260 रुपए से ज्यादा थी। 265 इसके आसपास जो है वो कीमत पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की चल रही थी जब ये जंग शुरू हुई थी। और उस वक्त आलमी मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहा था? $88 फी बैरल। और पाकिस्तान के अंदर अभी जो है वो कितनी कमी की गई है? सिर्फ और सिर्फ 22 रुपए की, यानी 400 रुपए लीटर जो है अब भी तेल है तकरीबन, और 150 रुपए आप कह लें कि उस निस्बत से अब भी ज्यादा है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो माफिया बैठा हुआ है इसके तो आप कह लें कि वारे न्यारे हैं। इस जंग के दौरान खूब इन्होंने अरबों डॉलर जो हैं वो, अरबों पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो कमाए हैं। इस जंग के दौरान इनको बड़ा बड़ा फायदा हुआ है। और गरीब अवाम जो है उसको तो आप कह रहे हैं कि चक्की के अंदर जिस तरह से दाने पिस जाते हैं ना, उनका आटा बन जाता है। गरीब लोगों का इस वक्त इस तरह से कचूमर जो है वो इस माफिया ने इस वक्त निकाल के रख दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ साथ इस पर आपकी क्या राय है मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। ईरान ने अमेरिकी लड़ाका तैयारों को मार गिराने के लिए कई चीनी मिसाइल इस्तेमाल किए। ये इस वक्त एक खबर सामने आई है। चीन ने ईरान को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले कई मिसाइल जो हैं वो फराम किए। यानी ईरान ने जो अमेरिका के जो जंगी तैयारे हैं या मुख्तलिफ जितने भी जंग के दौरान तैयारे इस्तेमाल होते हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनके जो कब्रिस्तान बनाए थे उसमें चीन की टेक्नोलॉजी को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया गया। चीन की जो सैटेलाइट इमेज हैं वो भी चीन प्रोवाइड करता रहा, फिर ड्रोन्स के पुर्जे चीन प्रोवाइड करता रहा, फिर यहाँ तक के जो मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं वो भी चीन ही ईरान को सप्लाई करता रहा है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक बहुत बड़ी जो खबर सामने आ रही है इस जंग को लेकर, इस जंग के दौरान जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उस चीज को लेकर, इस हवाले से जो आम तरीन डिटेल्स हैं, इस वक्त जो मोहसिन रज़ाई हैं, ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उनके ये करीबी मुशीर हैं मोहसिन रज़ाई, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुज़ाकरात के लिए जो बहुत सख्त और बड़ी बड़ी शर्तें रखी जा रही हैं वो सफारतकारी के असूलों के खिलाफ हैं और वो एक धोखा है। उन्होंने कहा है कि ईरान का कहना है कि ट्रंप तीसरी मरतबा ऐसी चाल चल रहा है। नाकाबंदी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। मोहसिन रज़ाई ने तनकीद की कि एक तरफ अमेरिका ने नाकाबंदी का रखी है ताकि ईरान का तेल और तिजारत रुक जाए, और दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात की मेज पर हद से ज्यादा मुतालबात कर रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, ये मुमकिन नहीं है। ट्रंप ने बज़ाहिर तो कल कहा था ना कि मैंने जो ब्लॉकेड हैं, नेवल ब्लॉकेड, वो मैंने खत्म कर दी है। अमेरिका ने जो वहां पर ब्लॉक करके रखी हुई थी चीजें, उनको खत्म कर दिया गया है। लेकिन बाद में तस्नीम न्यूज ने यह खबर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब भी जो नाकाबंदी अमेरिका की वो जारी और सारी है। तो ये अब मोहसिन रज़ाई साहब ने भी कहा है कि एक साथ की चीजें नहीं चल सकती। इस खबर का मतलब आसान तरीन ये है कि अमेरिका ने एक तरफ तो ईरान का घेराव यानी बहरी नाकाबंदी का रखी है और दूसरी तरफ ट्रंप मुज़ाकरात के लिए सख्त शर्तें रख रहे हैं, यानी चोरी जो अफसुदा यूरेनियम है वो हमारे वाले कर दिया जाए, जो मिसाइल की रेंज है वो कम कर दी जाए, और दूसरी तरफ हमारे पर पाबंदियां भी आयद हैं और जो हमारे पेमेंट मुंजमद असासे हैं वो भी वापस नहीं किए जा रहे। तो ये एक साथ ये चीजें नहीं हो सकती। अगर ट्रंप ये चाहता है, मुख्तसरन अगर बताऊं, कि ईरान हमारे आगे घुटने टेक दे, जैसे हम कहते हैं वैसा ईरान कर ले,
تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایران کے جو سپریم لیڈر کے مشیر ہیں اور بڑا قریبی مشیر ہیں محسن رضائی، انہوں نے یہ بیان اس وقت جاری کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج 30 مئی 2026 کو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ متعدد میڈیا آؤٹلیٹس نے اس خبر کو بلومبرگ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ایران کی جانب سے کویت کے اوپر ایک بڑا میزائل حملہ کیا گیا، اس میزائل حملے میں فتح 110 ایرانی میزائل جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور یہ میزائل جو ہے وہ اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، بلومبرگ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ علی السلیم ایئر بیس جو ہے ایران کے اندر کویت کے اندر، اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر موجود جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے اس کو انٹرسپٹ کیا، اور انٹرسپٹ جب یہ ہوا ہے تو چونکہ اس میں ایک بھاری مقدار میں ناظرین محترم موجود تھا، جو بارود تھا، وار ہیڈ تھا، تو جس کی وجہ سے اس کے جو پرزے ہیں وہ گرنے سے بھی 5 امریکی جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں، ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ٹھاک وہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک MQ-9 جو ریپر ڈرون ہے وہ مکمل تباہ ہو گیا، دوسرا بھی بری طرح سے نقصان ہوا، یعنی 2 ان کے جو MQ-9 ریپر ڈرونز ہیں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں، اور مجموعی ان کی مالیت بنتی ہے $60 بلین آف ڈالرز میں نقصان ہوا ہے، 5 امریکی جو ہیں وہ نشانہ بھی بنے ہیں۔ رپورٹ کا اہم نقطہ یہ ہے کہ میزائل کو روک لینا کامیابی تھی، لیکن اتنے بڑے میزائل کے سینکڑوں کلو وزنی ٹکڑے زمین پر گرنے سے بھاری نقصان ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ ہٹ کر جاتا، انٹرسپٹ نہ ہو سکتا، تو پھر اس نے کتنی تباہی مچانی تھی۔ اب بلومبرگ نے یہ بھی رپورٹ جاری کی ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 1850 سے زائد بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ایران نے ناظرین محترم فائر کیے ہیں۔ یہ تو آج ایران نے ایک بڑی تباہی مچائی ہے۔ دوسری طرف UAE نے اپنے شہریوں کے لیے ناظرین محترم اس وقت ایک ہنگامی پیغام جاری کر دیا ہے۔ UAE نے کہا ہے اپنے شہریوں کو کہ ٹریولنگ جو ہے وہ یوگانڈا کی، کانگو کی اور ساؤتھ سوڈان کی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ کوئی زیادہ سے زیادہ مجبوری ہو، کوئی بڑی عام مجبوری ہو تو پھر کر لینی ہے، ادروائز ان ممالک کے اندر آپ نے نہیں جانا۔ معاملہ کیا پیش آ رہا ہے اس وقت؟ UAE کے وزارت خارجہ نے یہ ہنگامی الرٹ اور سفری پابندی ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث جاری کی ہیں۔ اس فیصلے کی اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ صحت کا ہنگامی مسئلہ، یوگانڈا، کانگو اور جنوبی سوڈان میں ایبولا وائرس تیزی سے اس وقت پھیل رہا ہے، جسے عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ اکیلے کانگو میں 900 سے زائد مشتبہ کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اس بار ایبولا کی ایک نایاب قسم پھیلی ہے جس کی فی الحال کوئی منظور شدہ ویکسین یا مخصوص دوا دستیاب نہیں ہے، اسی لیے یہ زیادہ تشویش کا باعث ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی شہریوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ انتہائی مجبوری کے بغیر ان ممالک کا سفر نہ کریں، پرہیز کریں، جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے اس سے گریز کریں اور ان ممالک کا سفر نہ کریں۔ تو یہ ہے اس وقت ساری کی ساری صورتحال بنی ہوئی ناظرین محترم۔ کویت کے اندر بھی صورتحال ہنگامی ہے، کیونکہ وہاں پر یہ دوسری مرتبہ اٹیک ہوا ہے، اور کویت ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، مزید اگر اٹیک ہوتے ہیں تو بڑے لیول پر تباہی مچ سکتی ہے۔ تو آپ اس پر کیا کہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے، مذاکرات بھی ہیں، جنگ بھی ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ کے بعد۔